नमस्ते बच्चों आज हम हिंदी मात्राओं में विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग के लिए चिन्ह 2 बिंदु होते हैं। तो आज का टॉपिक है विसर्ग। विसर्ग को हम अह मात्रा भी कहते हैं, जिसके लिए सिंबल है 2 बिंदु जो अल्फ़ाबेट के बाद लगते हैं और इसकी आवाज़ हाफ ह की तरह आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छ प्लस विसर्ग मेक्स छह। छह मीन्स नंबर 6। छ प्लस विसर्ग मेक छ मीन्स 6। एग्जाम्पल, अमन सुबह 6 बजे उठता है मीन्स Aman wakes up at 6 in the morning. N, M, विसर्ग makes नम्हा। नम्हा means salutation. वह अपने माता पिता को नमः कहता है means he says hello to his parents. श प्लस नै प्लस विसर्ग मेक्स शनई। शनई मीन्स स्लोली। शनई 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 मीन्स स्लोली। Another words for that in Hindi, धीरे धीरे, मंद मंद, आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले. So all these words means slowly. कछुआ सनई सनई चलता है means the turtle moves slowly. पू न विसर्ग makes पुनः। पुनः means again. राम अपना पाठ पुनः याद करता है means Ram remembers his lesson again or Ram learns his lesson again. Fifth, दु विसर्ग ख दुख। दुख means sorrow, trouble. राम किसी को दुख नहीं देता means Ram does not hurt anyone, does not trouble anyone. अ त विसर्ग makes अतः। अतः means therefore or so hence. अतः राम एक अच्छा लड़का है means therefore Ram is a good boy. आओ दोहराएं, let's revise. छ नमः शनैः शनैः पुनः दुख अतः। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो 2 बिंदु हैं इनकी आवाज़ हाफ ह की तरह आती है। वाक्य बनाइए, मेक सेंटेंसेस। छ सुनीता 6 बजे उठती है मीन्स सुनीता वेक्स अप 6 o'clock. पुनः मीन्स अगेन। रोहन पाठ पुनः पढ़ो मीन्स रोहन रीड द लेसन अगेन. दुख मुझे बहुत दुख है आई एम वेरी सैड. आओ बच्चों अब विसर्ग का किताब से अध्ययन करें. शब्द हैं प्रातः, अतः, नमः, पुनः. प्रातः काल मीन्स मॉर्निंग टाइम. अमन रोज प्रातः उठता है मीन्स अमन गेट्स अप एवरी मॉर्निंग. 6 बजे उठकर वह अपने माता पिता को नमः कहता है. He says hello to his parents after waking up 6 o'clock. फिर
शनैः शनैः विद्यालय पहुँचता है। Then slowly slowly he reaches his school. वह अपना पाठ पुनः पुनः याद करता है। He learns his lesson again and again. अतः वह एक अच्छा लड़का है। Therefore he is a good boy. नेक्स्ट टॉपिक है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का सिंबल जो है वो एक हाफ मून की तरह है और यह बिना बिंदु के है। बिंदु के साथ है तो उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, अगर बिना बिंदु के है तो उसे अर्धचंद्राकार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, बॉल, बॉस, पॉट, गॉड, हॉल, मॉल। अब इन शब्दों में बच्चों आप देख रहे हैं ना, एक आधा चंद्रमा लगा हुआ है। इस आधे चंद्रमा सिंबल की आवाज़ है औ। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द स्थान पा चुके हैं। उनमें से अनेक शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ हिंदी से भिन्न हैं, जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर। इन दोनों में क तथा ड की ध्वनियाँ ना तो हिंदी के का तथा डा के समान हैं और ना ही को तथा डो के समान हैं। ये ध्वनियाँ आ तथा ओ के बीच की हैं। इन्हें बोलते हुए मुंह आधा गोल खुलता है। अतः हिंदी में इनका उच्चारण ठीक व्यक्त करने के लिए अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। आओ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ की ध्वनि बोलो और अंतर समझो। बास, बॉस, बाल, बॉल, डाल, डॉल, हाल, हॉल, काल, कॉल, माल, मॉल। तो देखा आपने एक अर्धचंद्राकार लगाने से कैसे उस शब्द का उच्चारण बदल रहा है। तो बच्चों आज हमने विसर्ग के बारे में पढ़ा और अर्धचंद्राकार के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। थैंक यू चिल्ड्रन।